हेलो स्टूडेंट्स, आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले आज हम बात करना चाह रहे हैं चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स और लॉ ऑफ मोशन मतलब मोशंस में जो हमारे लॉ है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की डेफिनेशन के बारे में। फोर्स क्या है? तो हमने 5th 6th 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। जनरली हमने पढ़ा है कि पुल और पुश, किसी चीज़ को धकेलना या खींचना फोर्स कहलाता है। तो जनरली डेफिनेशंस ऑलमोस्ट वैसी ही है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल, एक दबाव है, एक एफर्ट है विच में मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। जो एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक दबाव है जो क्या करता है, जो एक बॉडी रेस्ट पे है उसको मोशन में ला सकता है, और जो बॉडी मूविंग है उसको स्टॉप कर सकता है, मतलब रेस्ट पोजीशन पे ला सकता है। इज कॉल्ड एज फोर्स। ये हमारी फोर्स की बड़ी एक सिंपल डेफिनेशन है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच में मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या है, फोर्स से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, फोर्स क्या कर सकता है। तो जनरली यहाँ पे 5 हमारे इफेक्ट्स रहते हैं फोर्स के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट। जो एक बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे है और हम उस पे फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम 1 में देख सकते हैं कि ए कार एट द रेस्ट पोजीशन एंड ए मैन इज अप्लाइंग द एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार टू मूव। तो फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है उसको हम मोशन में ला सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि कोई भी एक फुटबॉल है वो रेस्ट पोजीशन पे है, हम उसको किक मारते हैं। तो किक मारते हैं तो पहले फुटबॉल क्या थी, रेस्ट पोजीशन पे, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया बॉडी क्या आ गई, मोशन में आ गई। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि जो गोलकीपर होता है कि जब आप फुटबॉल गेम खेलते हैं तो क्या होता है, जब आप किक करते हैं तो वो बॉल को कैच करता है। तो वो जो बॉल है वो मूविंग पोजीशन में थी और उसने कैच करने के बाद क्या आ गई, वो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आ गई। तो फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे भी ला सकता है जो बॉडी मूविंग पोजीशन में है। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी की जो स्पीड है, मूविंग बॉडी की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि हम एक साइकिल रन कर रहे हैं तो अगर हम उस पर साइकिल को अगर हम पैडल करते हैं तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी एक बॉडी की, मूविंग बॉडी की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है। सपोज अगर हम गेम खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर हम फुटबॉल की बात करें तो जैसे कि एक फुटबॉल हमारी तरफ आ रही है और हम उसको किक करते हैं तो हम उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। या जो पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे कि जो एक क्रिकेट के टाइम में क्या है कि जो बॉल है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है और बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को हिट करके उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। एंड लास्ट पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी बॉडी की जो शेप है और साइज है उसको चेंज कर सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं तो सॉफ्ट मटेरियल को हम कंप्रेस करके, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि हम जब चपाती बनाते हैं तो आपके पास जो आटा होता है हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं और उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। या और बहुत सी कोई जैसे रबड़ जैसी कोई इलास्टिक बॉडी होती है, हम रबड़ को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। और
और बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि आपके पास आयरन है, हम क्या करते हैं, आयरन को हैमर से बीट करते हैं और उसकी क्या कराते हैं, एक सीट बना देते हैं आयरन की, या उसको खींच के वायर बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद हम किसी बॉडी की शेप और साइज जो है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होती है? अगर हम बात करें बैलेंस फोर्स के बारे में, तो बैलेंस फोर्स क्या होगी? देखो, हमारी फोर्स जो है जनरली टू टाइप की होती है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अगर हम बात करेंगे बैलेंस फोर्स के बारे में, तो क्या होगा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही, सपोज कीजिए जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई किसी भी डायरेक्शन से की जा सकती है, कितनी भी फोर्स अप्लाई की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही फोर्स अप्लाई करें, आप 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने जो फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद टोटल नेट फोर्स अगर आपका 0 है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, यहाँ मैंने फोर्स अप्लाई किया 7 न्यूटन, यहाँ मैंने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो क्या हुआ, 7 और 3, 10 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड 10 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओवरऑल जो नेट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो इफ 2 फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी आर इक्वल एंड अपोजिट, अगर 2 फोर्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। जैसा कि आपके सामने पिक्चर में दिखाया गया कि ये बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, जो बुक है वो एक टेबल के ऊपर रखी गई है रेस्ट पोजीशन में, तो क्या हुआ, जो बुक का वेट है वो क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो रिएक्शन फोर्स लगती है किसी बॉडी के ऊपर, जो नीचे से ऊपर की तरफ लगती है, वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। या जो मैंने एक अनदर पिक्चर में दिखाया गया कि एक बॉडी है जिसपे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओवरऑल फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। सो these are the example of the balance force. Next, unbalanced force. unbalanced force में क्या होगा? unbalanced force में हम देखते हैं क्या है कि when 2 or more force acting on an object having non-zero resultant force, मतलब जब किसी बॉडी पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाती हैं और उनका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 ना हो, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक टेबल है, उस पर एक ब्लॉक रखा गया है, उस पर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 120 न्यूटन, और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है दैट इज 60 न्यूटन। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल आपकी जो 60 न्यूटन फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन फोर्स होने की वजह से ये फोर्स क्या कहलाएगी, अनबैलेंस फोर्स। तो क्लियर है सबको अनबैलेंस फोर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करना चाह रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अनबैलेंस फोर्स क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, सबसे पहले हम बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगी। सेकंड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूविंग है और उस पर हम पीछे से और फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है, और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, सेम एज अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो एक मूविंग बॉडी को हम स्पीड जो है डिक्रीज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द स्टॉप ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, और हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है स्टॉप पोजीशन पे आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फोर्स जो है किसी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ द मोशन। थैंक यू वेरी मच।